हे स्टूडेंट्स, हम लोग लेट नाइट शिफ्ट 3 की वीडियो लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए। तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 अपलोड कर दिया हम लोगों ने। कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में मुझे डाउटफुल है, वो मैं आपको बताऊंगी, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिले हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से अपनी वीडियो को फिनिश करेंगे। फर्स्टली जिनका एग्ज़ाम हो चुका है बढ़िया है, जिनका नहीं हुआ है रिवाइज करो, ठीक है। बहुत एकदम आंखों को प्रेशर मत दो कि हम ये भी पढ़ लें ये भी पढ़ लें, परेशान मत हो, डोंट पैनिक, ठीक है। जितना पढ़ा है उतना रिवाइज करो। इसके अलावा पीवाईपी ज़रूर कर लेना अगर खुद से कर पाना, अदरवाइज हम आपको 8 से 9 में करा देंगे, क्योंकि 2023 के क्वेश्चंस रिपीटेशन हो रहे हैं। इसके बाद में जो एक काम करना है वो आपको करना है कि मॉक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर देना है, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा क्योंकि हमारा पेन जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए देखो, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। हमने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि पीसी महालोटस के द्वारा हमारी ये योजना प्रस्तावित की गई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अर्जुन सिंह धुर्वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के नर्तक हैं। ये क्वेश्चन आपसे आया है, हमें नहीं पता आपको ये क्वेश्चन मिल पाया है कि नहीं, बट एक बच्चे का कमेंट में मुझे ये मिला है। अर्जुन सिंह धुर्वे से आया रिलेटेड ये क्वेश्चन, आपका भी 2024 में भी आया है सीजीएल में, और 2023 में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये बैगा नृत्य से संबंधित है, ठीक है। 2023 में 2 बार आया है और 2024 में कम से कम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 3 से 4 बार, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स में, क्योंकि मैंने क्वेश्चन करवाया इसलिए मुझे पता है। तो ये बैगा नृत्य शैली के नर्तक है, ठीक है, एक आदिवासी नर्तक है। क्लियर, कोई डाउट लगे तो पूछ लेना। नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में है, मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपका सिलेक्शन पोस्ट पे भी आया हुआ है, 2024 में आया है। तो आर्टिकल 36 से 51 मैंने उसमें बताया था, अभी जस्ट मैंने सेकेंड शिफ्ट की वीडियो बनाई उसमें बताया था, ठीक है। शोभना नारायण, देखो मैंने बिना देखे बताई, तब मैंने बताया था कि हो सकता है आपसे आर्टिकल पूछ ले, और आर्टिकल आपका शिफ्ट 3 में आया है, देख लो, तो चीज़ें मिलती हैं। शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ये क्वेश्चन आपका एमटीएस में आ चुका है, एमटीएस 2022 में आया है शोभना नारायण, और अभी तो आपके एग्जाम में यहीं पे आया है, 4 तारीख को ही आया है, शायद 4 फरवरी में आपके ही एग्जाम में, जीडी के एग्जाम में, है ना। चलो, तो ये कहाँ से रिलेट करते हैं, कथक डांस फॉर्मर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 सिस्टर्स में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है। भैया मिजोरम की है। अभी कितनी है वो नहीं पूछा है, और अगर 7 सिस्टर्स में आपसे सिटीज पूछ ले तो कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इनको 7 सिस्टर के रूप में जानते हैं। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि हमें पता है कितनी लापरवाही है, आप नहीं करोगे। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ठीक है। ये हो गई हमारी 7 सिस्टर सिटीज, ठीक है, सॉरी स्टेट्स, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, ये अलग से क्वेश्चन बन भी जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ये जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरह से नहीं हुई है, ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से नहीं आया है, जो पूछा गया है वो कुछ और पूछा गया है। शायद ये पूछा गया है कि पिछड़े वर्ग के लिए कौन सा संशोधन किया गया, क्वेश्चन फ्रेमिंग इस तरह की नहीं हुई है। आपका आंसर 102 बार ही था, लेकिन आपसे पूछा गया है शायद कि पिछड़े वर्ग के लिए कौन सा संशोधन हुआ, ऐसे कौन सा संशोधन हुआ। तो इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा है, मैंने आपको क्वेश्चन फ्रेम करके इसलिए बता दिया क्योंकि आपका ये क्वेश्चन आया है, और अगर इसलिए इसमें फ्रेम किया क्योंकि इसमें राष्ट्रीय आयोग की बात हुई थी, और अगर आपसे राष्ट्रीय आयोग की स्थापना भी पूछी जाती है तो 102वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग हुई थी, ठीक है। जो आपसे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है वो ये हुआ है कि पिछड़ा वर्ग के लिए कौन सा संशोधन हुआ, ठीक है। लेट नाइट वीडियो बनाना भाई
कौन सा संशोधन हुआ, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 102 में। और अगर आपसे ये पूछ लिया था, ये भी क्वेश्चन आपका सीजीएल एसएससी सीजीएल में आया हुआ है कि जो राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस संशोधन के तहत हुई है, इसका आंसर भी 102 है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आया है इस तरह से, तो ये वाला नहीं आया है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आया नहीं है, लेकिन ये मतलब आ सकता है। चलो देखते हैं। तो ओबीसी के आरक्षण के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बनाए गए हैं? तो आर्टिकल 15 का 4th पार्ट और 16 का 4th पार्ट, ठीक है, इसके तहत बनाए गए। यहाँ तक बात समझ में आई। क्वेश्चन आपके दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, बट क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि हमारा अभी आज के जो जीडी एग्जाम में आया वो ये क्वेश्चन आया, ठीक है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को संबोधित करते हैं? एमटीएस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में आया है, आर्टिकल 12 से 35। पहले भी बताया था, अभी आज दिन की शिफ्ट 2 में ही शायद मैंने बताया था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसके अलावा ये क्वेश्चन आपका CHSL में भी आया है, CHSL 2024 में। मैं बोल रही थी ना क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है और आया हुआ है, ठीक है। चलो, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राज्य हो जाता है सिक्किम। शतुद्री नदी का आधुनिक नाम पूछा गया था, तो सतलुज। और इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? पवित्र नदी, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आ भी चुका है एक दो बार। तो आपका आंसर क्या है? सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है, ठीक है। ऋग्वेद में इसे नदीतमा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फ्रेम हुआ था कि इनमें से कौन सा आर्टिकल समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है? अंडर आर्टिकल 39A के तहत ये पॉसिबल है, जो समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। विधिक मतलब कानूनी सहायता, ठीक है, सेम चीज़ है, या कानूनी एक ही बात है, ठीक है। एक बात बताओ, कम जब इसकी बात हो रही, शिक्षा का अधिकार किसके तहत आता है? शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल के तहत? ये वाला इम्पॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लेना, 21A। और ठीक है, आर्टिकल मैं करवा देती हूँ क्योंकि बहुत सारे हैं ना, तो थोड़ा सा मैं आपको करवा दूंगी। अब आज तो नहीं, बट नेक्स्ट वीडियो में करवा देती हूँ मैं। 2023 SAFF गेम्स फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीती थी? भारत में। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग ये 90% क्वेश्चन यही आया है, आपसे जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है वो यही आया है। बाकी 10% मैंने देखा है, थोड़ा सा हो सकता है, भाई देखो किसी के चैनल को कुछ बोलना नहीं चाहती, बट हो सकता है कि भाई गलती होती है, हो सकता है उन्होंने कुछ भी। देखो क्वेश्चन क्या है, आप आते हैं एग्जाम देके और आप हमको बताते हैं मैम कुछ तो क्वेश्चन था 7 सिटी सिस्टर से रिलेटेड, तो हम कभी कभी उस क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं कि मतलब आप टूटा फूटा कुछ बताते हैं, हम उसे जोड़ तोड़ के जोड़ते हैं कि हाँ चलो ये क्वेश्चन हो सकता है, तो उनकी गलती नहीं देंगे। लेकिन 90% मैं श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन मुझे और देखने में मिला है कि 1993 में कोई फुटबॉल मैच हुआ था, वो कहाँ हुआ था, पाकिस्तान लाहौर टाइप। उस क्वेश्चन की मैं कोई गारंटी नहीं देती हूँ, इसको मैं बोलती हूँ 90% मेरे ख्याल से आया हुआ ये, ठीक है। उसकी जगह ये क्वेश्चन था। सानिया मिर्जा किस खेल से रिलेटेड है? टेनिस। टेनिस ने बेबी दो होते हैं, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस, तो ये लॉन टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, टेबल टेनिस दूसरी चीज़ है। डन। चलो, अब वैसे ये क्वेश्चन आपका जीडी में आ चुका है 2024 में, याद है किसी ने अगर लास्ट ईयर दिया होगा तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हिमाचल में कौन सी दो धाराएं मिलती हैं? आपको ऑप्शन में मिला होगा चंद्रा और भागा। ये दो धाराएं मिलती हैं जो कि मिलके चेनाब नदी के रूप में फॉर्म होती हैं। हिमाचल में बहने वाली और नदियां बताओ जो हिमाचल में बहती हैं, तो ये हो जाएगी हमारी ब्यास नदी, चिनाब जिसमें दो धाराओं का मिलन होता है, रावी, सतलुज और यमुना, ठीक है, ये हिमाचल में बहने वाली नदियाँ। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे।
किस भारतीय नृत्यांगना को पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया कि यामिनी कृष्णमूर्ति? ये 2024 एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन था। इतना आया है कि आंख बंद करके बच्चों ने किया होगा। सीजीएल, एमटीएस लगे लगे सब में इतना रिपीट हुआ था कि कुछ पूछो नहीं। एक यामिनी कृष्णमूर्ति, दूसरा ओडिसी का वो केलुचरण महापात्रा। हद कर दी थी इन दोनों क्वेश्चन ने मिलके। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन फॉर्म जो हुआ था वो था पंडित रविशंकर का संबंध किससे था? मैंने आपको एक टेबल कराई थी कल, शायद कल करवाई थी, हाँ कल, इसमें मैंने मेंशन किया था सितार वादक का नाम। ये शायद आज सुबह ही करवाई थी, आज मॉर्निंग में ही मेरे ख्याल से करवाई थी, मुझे याद नहीं है। शिफ्ट 1 सेशन 1 हुआ था आज का, उसमें करवाई थी मॉर्निंग या इवनिंग, ऐसे कुछ कराया था, याद नहीं है मुझे कब कब करवाया था, बट आज या कल में ही करवाया था। ठीक है, तो एक सितार वादक है। सिम्बियोसिस या सहजीवन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? नॉट कन्फर्म क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, मिला है मुझे तो मैंने फ्रेम कर दिया है। नॉट कन्फर्म अगर आया था बढ़िया, अगर नहीं भी आया था तो आप एक बार पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिम्बियोसिस या सहजीवन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो बायोलॉजी का पार्ट है और इकोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, होता क्या है सिम्बियोसिस? देखो, इसमें एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें दो अलग अलग जीव एक साथ रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ प्रॉफिट रहता है ना? सुना है? एक एग्जांपल वैनम मूवी तो देखी होगी ना सबने, सिम्बियोट, उससे रिलेट कर दो, है ना? ये इसके अलग अलग कारकों पर निर्भर करती है, जैसे भोजन की प्रकृति क्या है, स्थान क्या है, इसके स्थान की वजह से आपका इकोलॉजी और एकत्रीकरण, प्रजनन, इन सब पे डिपेंड करता है ना। तो सिम्बियोसिस क्या है? एक अलग शारीरिक संघ में रहने वाले दो अलग अलग जीवों के बीच मतलब जो संबंध है वो हमारा सिम्बियोसिस कहलाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। आपका जीडी 2025 में ही आ चुका क्वेश्चन है, अगर आया रिपीट हुआ भाई। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, कोई बताए? संस्थापक पूछे तो कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलो, इन्होंने कौटिल्य की मदद से किसको हराया था? राजा घनानंद को। क्लियर? चलो आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और वैसे ये क्वेश्चन आपका जो है वो स्टेनो में भी आया था। ठीक है, ईयर याद नहीं मुझे। क्वेश्चन रिलेटेड आया था आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन से, जो भी आया था मुझे उम्मीद आपने कर लिया होगा क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया था, अपने बेसिस पे कुछ तो बता ही दिया था। निम्नलिखित स्थानों में से राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आई डोंट नो, क्वेश्चन आया था कि नहीं, नॉट कन्फर्म्ड, नॉट कन्फर्म्ड, एक बार चेक कर लेना, अगर पूछा गया तो आंसर भीलवाड़ा है। और एक क्वेश्चन ये मिला है, इसका मुझे नहीं पता, अगर ये आया है तो आप बाई ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, हमें इसके ऑप्शंस नहीं पता है। अगर ये सांझी पर्व है, ये बहुत ज़्यादा हर जगह मनाया जाता है, जैसे कि आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, निमाड़ हो गया, मालवा हो गया, कुरु प्रदेश हो गया, और दिल्ली हो गया, हरियाणा भी हो गया, है ना? तो यहाँ पर आप गो थ्रू द ऑप्शन जाएंगे, क्या आया था आपको, क्या मिला था ऑप्शन में, वो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, और हमें 1 2 3 क्वेश्चन और मिले हैं भाई। लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी चिपका दे रहे हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहो, हर किसी की वीडियो देखने वाली नहीं है। ठीक है, आपका क्वेश्चन आया है ये वाला, शतुद्री नदी का नाम पूछा गया था लेकिन लोगों ने थोड़ा सा बहका दिया है। ये क्वेश्चन आया था आपका शतुद्री नदी का, लेकिन क्वेश्चन नहीं पता पड़ा, इसलिए लोगों ने लगवाया है अपने वीडियो पे कि सिंधु नदी को ऋग्वेद में क्या कहते हैं, इस तरह से। ठीक है, और ऋग्वेद में इस तरह से आपको क्वेश्चन मिला, लेकिन क्वेश्चन आपका ये आया है। ठीक है, तो इसको एक बार रीड करना, ये वाला क्वेश्चन आया है, और आपको क्वेश्चन मिले होंगे अलग अलग, तो मैं सजेस्ट करूँगी बहुत ही सोच समझ के वीडियो को सेलेक्ट कीजिए। आप जो भी अट्रैक्टिव थंबनेल को देख के मत जाइए, अट्रैक्टिव थंबनेल को अवॉइड कीजिए। मैं कल एक वीडियो को देख रही थी, वीडियो क्या, मैं स्क्रॉल कर रही थी, उसमें एक वीडियो आई थी कि जीडी एग्ज़ाम में तुक्का लगाने की ट्रिक, एंड यू डोंट ट्रस्ट गाइस, उसका जो व्यू था वो 2 लाख प्लस था। मतलब सीरियसली इतना भी ट्रस्ट नहीं है आपको अपनी पढ़ाई पे कि आपको इस तरह के थंबनेल की वीडियो देखनी पड़ रही है, सीरियसली। अरे यार ऐसा मत करो भाई, हैं। और एक जगह आपको ये भी क्वेश्चन मिलेंगे कि भारत के वर्तमान बाल विकास मंत्री कौन है, अगर है भैया तो अन्नपूर्णा देवी है, अगर ये क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन के बारे में मैं कुछ कंफर्मेशन नहीं दूंगी, मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले, इनके बारे में मेरा कोई कंफर्मेशन नहीं है, मैंने जो पढ़ा है मैं उसका बता रही हूँ, जो कंफर्म नहीं है मैंने वो आपको मेंशन कर दी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी मिला है, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो मैं इसकी भी कोई गारंटी नहीं लेती हूँ, मैंने जो पढ़ा है मैं केवल उसका सोच रही हूँ,
जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं मैंने आपको शेयर कर दिए। अगर कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जिसका एग्जाम था तो प्लीज़ वेरीफाई द क्वेश्चंस, और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं था तो प्लीज़ कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल के मेंशन कर देना, कोई भी जो भी क्वेश्चन था कि मैम ये क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। आज की जो आपकी कंबाइंड वीडियो है आज की डेट की वो आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगी, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा।